प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं आप सब सभी बताइएगा। यानी कि आप सभी जानते हैं फुल मून जो है इस समय बहुत ही हाई एनर्जी वाला है और ये हाई एनर्जी सबकी लगा रही है यानी कि सबकी वाट लगी हुई है। और उसका रीज़न ये है कि ये एनर्जी बहुत हाई है और इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। बट आपको आपके लिए क्लैपिंग की जाती है बिकॉज़ आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। जी हाँ, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ हम मैस्कुलिन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बहुत दिन से इंतज़ार है कि मैम आप डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कुछ नहीं बता रही हैं। बस आप यूनिवर्सल एंड करंट एनर्जी के बारे में बात कर रही हैं। तो ठीक है, आपको हम बता देते हैं आपके जनाब साहब क्या कर रहे हैं। तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फोकस एनर्जी में है। फोकस के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में भी है। बट हो क्या रहा है ना उनके साथ में कि जैसे कि मान लो कि आप ना किसी को याद कर रहे हो या किसी से मिलना चाहते हो, बट आपकी एट द मोमेंट जो कंडीशन है, यानी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते, यानी कि उस बीच में आप उस चीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकते। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़, वो दर्द, वो प्यार, वो एक एहसास दिल में दब के रह जाता है। तो वही चीज़ उनके साथ में हो रहा है इस समय। वो चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करना, बातें करना, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनके अराउंडिंग में आ चुकी हैं। जैसे कि बात करें उन लोगों के बारे में जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ बन रहे थे या बने हुए हैं, वो सब उनकी एक ऐसे कगार पे है कि वो रिलीज़ टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे उनके साथ में बैलेंस एंड बेटरमेंट बनाने के लिए बहुत ही उनको ना कोशिशें करनी पड़ रही हैं। लेकिन कुछ मैस्कुलिन जो हैं समझ गए हैं कि अब ये चीज़ें जो है आगे टॉलरेट नहीं हो पाएंगी, बट कुछ अभी भी उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उनकी एनर्जी लेवल पे बात करूँ तो एनर्जी लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस काफ़ी समय से चल रहा है और बहुत डिले करते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ढीठ एनर्जी है डीएम जो है बहुत ही ज़िद्दी एंड ढीठ होते हैं। ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, मुझे शायद कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय इनका जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे उनकी हार्ट चक्रा की अवेकनिंग कह लो या एक्टिवेट हो रहा है। तो वो आपके द्वारा भेजे गए इमोशंस एंड भेजी गई प्रेम्स या फीलिंग्स जो आपके मन में उनको लेकर के हैं, वो उनको टच हो रही हैं, वो उनको फील कर पा रहे हैं। बट वहीं मतलब वहीं पे जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें सराउंडिंग की जो हैं, जो ब्लॉकेजेस का कारण बन रही हैं। अब मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन के बारे में। डिवाइन फेमिनिन आपको क्या करना है कि उनकी अराउंड की जो कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे रिमूव हों। तो सबसे पहले आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज आज है फुल मून, और जो कि लियो में है। लियो जो है इन्फिनिटी का भी सिंबल होता है। इन्फिनिटी क्यों बोला मैंने? लियो जो है बहुत ही अथॉरिटी एंड लीडर्स की एनर्जी है। और यहाँ पे आप देखा होगा टैरो में भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड आता है, यानी लियो का कार्ड जो जब देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमारी डिवाइन फैमिलीन को स्ट्रेंथफुल एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। यानी कि अब हमारी फैमिलीन को इस रिश्ते की जो डोर है अपने हाथ में लेनी होगी। अभी क्या है ना कि अभी आप बोल रहे थे कि डीएम अगर मैसेज करें, डीएम हमको कांटेक्ट करें तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब आपको थोड़ी सी पहल आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, बट इस समय वो जो है बहुत बड़ी जो अराउंडिंग की चीज़ें हैं उनमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते समय आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि रियलिटी क्या है। ठीक है, उनको उस कंडीशन से बाहर निकलने के सॉल्यूशंस भी देंगे और उनके साथ में अपनी एनर्जी को यूनाइट भी करेंगे। ठीक है, एक तो ये करना है। दूसरा, आज जैसे कि वेडनेसडे है लेकिन फुल मून है, तो आज आप हो सके तो हनी जो होती है, हनी और मिल्क एंड कार्ड यानी दही,
इन तीनों को मिक्स करके आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो रिश्ता बनते बनते नहीं बन पा रहा वो ज़रूर बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मतलब मैं रेमेडी क्यों दे रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि जैसे कि आज फुल मून मैंने बोला, आज का फुल मून बहुत ही स्पेशल है और हालांकि ये लव की एनर्जी भी चल रही है, लेकिन बनते बनती चीज़ें बिगड़ रही हैं, यानी कि स्टॉप सी हो गई हैं, रुक नहीं, मतलब कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। अगर आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है तो ये चीज़ बेटरमेंट हो जाएगी। अब आप मुझसे ये मत पूछना कितने दिन करना है, कैसे करना है, ये आपकी फ्री विल है, आप कब तक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अब ये भी मत पूछना कि कब करें, अभी कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी शाम के 6 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा ना कि यहाँ पे अब आप जो है लव की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं। अब एक और बात मैं डिवाइन फैमिलीन को कहना चाहूँगी। डिवाइन फैमिलीन, अभी आपको अपनी एनर्जी पे प्रॉपर ध्यान देना है। आई नो आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बिकॉज़ हम सभी इस एनर्जियों को फेस कर रहे हैं या इनको कंज्यूम कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव हमारी लाइफ की एक की है, जो जो ये समझ लो कि जिसका जो ताला है वो इसी से खुलेगा। तो जितना हो सके सेल्फ लव में आइए और कोशिश कीजिए जब आप मेडिटेशन करें तो अपने रिलेशंस को विजुलाइज कीजिए एंड आप फ्यूचर में उनके साथ किस तरह से एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, क्या यूनियन चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ अब आपको मेडिटेशन में विजुलाइज करते हुए फील करना है। उसे डे टू डे लाइफ में इंजॉयमेंट के साथ में जीना है, तभी आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो यानी कि वक्त है अभी अपनी एनर्जियों पे प्रॉपर तरीके से कब्ज़ा करने का। तो हाँ, अपनी एनर्जियों पे कब्ज़ा कीजिए एंड अपनी एनर्जियों को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि एनर्जी सबको मिल रही है। लेकिन क्या है ना कहीं वो सारी एनर्जी आप अपनी सैडों में खर्च कर रहे हैं। आप अपनी उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जो चीज़ें लाइफ में हो नहीं रही हैं, उनके बारे में सोच के सारी एनर्जी को खपा रहे हैं। तो इससे करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को करें जिसमें, जैसे कि हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। और वो भी हम फ्यूचर में करेंगे, वो भी हम अपने पर्सन के साथ में करेंगे। तो पर्सन के साथ में विजुलाइज कीजिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए एंड जो फ्यूचर में आप चाहते हैं वो आपकी फ्री विल है। आप क्या चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, वो आपकी फ्री विल है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, बट आपको वहाँ पे इस एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। बिकॉज जब हम इस हाई एनर्जी को वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब हम इन फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो ये एनर्जी हमको ट्रिगर नहीं करेगी। कौन सी एनर्जी? डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो क्या होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से जो हाई एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि डिस्ट्रैक्टेड में जा रही थी, उस एनर्जी को हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो हमने फ्यूचर का रास्ता क्लियर कर लिया, ऊपर से अभी का एनर्जी जो है हम बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए एक साथ दोनों काम हो रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को करना है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस बात को अपने पल्लू से बांध लेना है, ठीक है। और हाँ, इंजॉय कीजिए, अपनी मस्ती में रहिए, फुल ऑन मस्ती के साथ रहिए। एनर्जी को बैलेंस करना आपके हाथ में है, आप किसी भी वे में कर सकते हैं। देखो मैंने बताया ना कि आप चाहें तो फ्यूचर में लगा सकते हैं, फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत बड़े एनर्जी क्रिएटर हैं। तो हम जो है फ्यूचर को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। बट अगर हम कहीं ना कहीं घिसी पिटी चीज़ों में ही उलझे रहेंगे, या हम पास की चीज़ों में उलझे रहेंगे, या फिर जो चीज़ हमारी लाइफ में आ नहीं रही है उसी का रोना रोते रहेंगे, तो फिर हम स्टक रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन सब से ऊपर उठ जाना है। और इन सब से ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, बैलेंस आएगा। और बैलेंस आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर क्रिएट होगा। और फ्यूचर क्रिएट होगा तो क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। और यूनियन होगा तो क्या होगा, वो खुशी आपको पता है। देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे होंगे, यही होगा, ठीक है। तो आगे के लिए अपने आप को इस प्रोसेस के साथ में कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सभी का यूनियन होना है, घबराना नहीं है। किसी का थोड़ा जल्दी होगा, किसी का थोड़ा मध्यम में होगा, किसी का लास्ट में होगा, लेकिन होना सभी का है। तो अपनी होप नहीं खोनी है और अपने आप से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
और हाँ, 15 फरवरी से मैं क्लासेजेस लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपके यूनियन का प्रोसेजेस बताऊँगी। करना आपको होगा, तो मतलब आपको हम यूनियन की तरफ लेके जाएँगे, लेकिन हाँ, हीलिंग नहीं करूँगी, याद रखिएगा, हीलिंग नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आपको पूरे प्रोसेस के साथ में आपके यूनियन तक पहुँचाने का कार्य ज़रूर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 15 तारीख से आप मेरी इनर वर्क क्लास में जुड़ें, तो मैं 25 तक 11 डेज़ की क्लास कराऊँगी, जो कि शिवरात्रि तक आ रही है। शिवरात्रि 26 की है, तो 25 तक मैं वो क्लास कराऊंगी और 26 के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगी, वो आपको करना है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका यूनियन पॉसिबल हो एंड यूनियन में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको पता करके और जल्दी से जल्दी अगर हम उनको हील कर लेते हैं, तो सभी का यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये 11 से 12 दिन का प्रोसेस है और इसका अमाउंट मैंने बहुत ही कम रखा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको कमेटी पोस्ट में इसका पोस्ट डाल दूँगी। और चाहे जिसका मन हो, यानी कि आपका इंट्यूशन कहे, तो ही आप मेरे साथ इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास 15 फरवरी से शुरू हो रही है और टाइमिंग का अगर आप पूछेंगे, तो ये टाइमिंग 8:30 से यानी रात के टाइम होगी। 8:30 यानी कि 8:45 से शुरू होगी और 9 साढ़े 9 के अराउंड तक ये क्लास रहेगी, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी एंड आपको रेमेडीज़ भी दूंगी एंड आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगी। एंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपका ऑरा को कैसे मेंटेन करना है और कैसे हमें अपनी एनर्जियों को सेव करके अपने इस एनर्जी को यूनियन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एनर्जियों को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और एनर्जी जब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है यानी एनर्जी लीक हो जाती है, तभी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यूनियन होते होते रुक जाता है, ये उन्हीं के साथ में होता है जिनकी एनर्जी लीक होती है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी एनर्जियों को कवर अप करना एंड अपने आप को यूनियन की तरफ लेके जाना, तो ये क्लास के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह चहकती रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों के साथ इंजॉयमेंट में रहिए। बाय बाय।